अच्छा जी। आज की क्लास में हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो कंपोनेंट्स को, जो कि मेरे हिसाब से पेपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। पहले नंबर पर आपके पास जो है वो है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो बेसिकली हमारे पास लाइक कह सकते हैं कि एक लाइक मेजर कंपोनेंट होता है कि आप पेपर में कितना लिख रहे हैं, कितना स्कोर कर रहे हैं। विद आपके पास जो है दूसरा पेपर प्रेजेंटेशन, कि आपकी पेपर की जो प्रेजेंटेशन है वो कैसी है। ये चीजें जो हैं वो हम लोग लाइक कह सकते हैं कि डिस्कस करेंगे आज की क्लास के अंदर। मैं कुछ सैंपल भी बताऊंगा कि कैसे आपने लाइक कह सकते हैं कि इसको लेके चलना है या कैसे आपने इसको प्रोसीड करना है। यानी कि दो दो आपके पास दो क्लासेस हैं। ठीक है यार, इसमें कोई सवाल नहीं पूछेगा टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि मेरे पास काम ज्यादा है, टाइम कम है। ठीक है, अगर कि आप हादी बैच के बच्चे हो तो रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हैं, मैंने काफी एक्सप्लेन किया हुआ है हर चीज को। ठीक है, अभी फिलहाल आंसर नहीं दे सकता, फिलहाल ये तो डिटेल क्लासेस की चीज है और हमारे पास कुछ भी नहीं है। इस वक्त इस चीज को नेगेटिव नहीं लेंगे, पॉजिटिव लेंगे बच्चे, कि हम लोग किसी चीज को टॉपिकल वे में डिस्कस नहीं करने वाले। कोई टॉपिक डिस्कस नहीं करूंगा मैं जनरल थीम में टाइम मैनेजमेंट डिस्कस करने वाला हूँ। दैट आपके पेपर में कितना टाइम होता है, कैसे पेपर को खत्म करना है, और इसके अलावा पेपर प्रेजेंटेशन, के आपका पेपर जो है अगर के आपको नहीं भी आता फिर भी आप कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लाइक आप कैसे एक बेस्ट वे में पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं लाइक अ टॉपर। इन दो चीजों पर होगा, तो इसलिए डिस्क्लेमर इज दैट कि मैं किसी का टॉपिकल आंसर नहीं करूंगा, क्योंकि काम बहुत ज्यादा है और क्वेश्चंस आप लोगों के इतने ज्यादा और इतने सारे क्वेश्चंस होंगे तो फिर सारा टाइम इधर उधर की बातों में निकल जाएगा, मेन थीम रह जाएगा। मैंने पहले भी कहा था कि संडे को मैं सिर्फ इसी चीज की क्लास लूंगा, कल मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया था मेन मेन बातें। अच्छा जी, सीन ऐसे का है कि हमारे पास लाइक कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो क्या होगा कि सबसे पहले आपके पास अगर के टाइम मैनेजमेंट को देखा जाए, ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से लाइक वी कैन से दैट कि आपके पास तीन कंपोनेंट होते हैं ना। तो टाइम मैनेजमेंट में आपने क्या करना है, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। यानी कि जितना जितना टाइम आपको बता रहा हूँ आप उसी के हिसाब से चलेंगे। बेसिकली वी हैव थ्री कंपोनेंट्स। पहले नंबर पर आपके पास एमसीक्यूज है, ओके, आपके एमसीक्यूज। दूसरे नंबर पर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे पास होंगे। और लाइक कह सकते हैं कि तीसरे नंबर पर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और मैं इनके टाइम्स के हिसाब से आपको बता दूंगा कि बेसिकली आपने कैसे लाइक लेके चलना है। नॉर्मली हमारे पास अगर के देखा जाए ना, तो आपके पास क्या होता है, आपके पास जो है लेट्स से फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो है वो एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज आपके पास 12 होते हैं, ठीक है, और इनके लिए आपके पास टाइम होता है 15 मिनट्स, ठीक है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि 15 मिनट्स प्लस माइनस में ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये हमारे पास लाइक कह सकते हैं कि कहानी होगी, जिसमें आपके पास क्या होता है कि जिसमें हम लोग ये कहेंगे कि 15 मिनट्स के अंदर आपने इसको कंप्लीट करना है। तो बेसिकली आपके पास टोटल टाइम होता है 180 मिनट्स, जिसको आप कहते हैं कि हाँ भाई ये मेरे पास 3 आवर्स का अप्रोक्सीमेटली टाइम है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, टाइम की डिवीजन करनी है। हमारे बच्चों से पेपर रह जाता है, मैं हर एक पेपर की टाइम मैनेजमेंट बताऊंगा, लेकिन वो बोर्ड के लिए अभी फिलहाल मैं सिर्फ फिजिक्स की बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा सेटअप पूरा का पूरा अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। उसके लिए सिर्फ मैंने फिजिक्स के लिए बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला है। अब सीन क्या होता है कि आपके पास लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर कि 15 मिनट्स है ना, तो ये आपके पास 180 मिनट्स में से जब आप माइनस करेंगे तो इन दोनों पोर्शंस के लिए आपके पास जो टोटल टाइम रहता है वो रहता है 165 मिनट्स हमारे पास। लाइक कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो दो पोर्शन हमारे पास होंगे, ये आपके पास लाइक कह सकते हैं कि 165 मिनट्स के बेसिस पर आपके पास लिए जाएंगे, या आपके पास लाइक कह सकते हैं कि आपने इसको कंप्लीट करना है। लेकिन इसके लिए अगर कि मैं आपको बताऊं ना, तो आपने 165 मिनट्स नहीं समझने, अभी मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे, ठीक है। लाइक आपके पास सबसे पहले इस चीज को कंप्लीट करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने लाइक ये जो चीज आपको मैं बताऊंगा उसके लिए आपके पास एक घड़ी होनी चाहिए। नॉर्मल जो डिजिट्स वाली घड़ी होती है ना, इलेक्ट्रॉनिक, स्मार्ट वॉच की बात नहीं कर रहा, ठीक है, नॉर्मल जो डिजिट्स वाली घड़ी होगी उसको आपने मतलब क्या कह सकते हैं कि डिस्कस करना है। अब्दुल रहीम वालेकुम अस्सलाम। आपने ना अपनी रिस्ट पर बांध लेना है, ठीक है। मैं जब अपने वक्त में स्टूडेंट था बात करूं तो मैं चेयर की लाइक कह सकते मेरे हाथ पे लिखते, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड हूं तो हाथ पे घड़ी तंग करती थी, मैं चेयर के साथ जो है ना वो बांध लेता था और मैंने टारगेट रखा होता था। अब जरा देखो,
आपके पास जो है ना, लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ना ये, लेट्स से आपके पास ना ये है शॉर्ट क्वेश्चन को देखें तो ये मेरे पास टोटल बनते हैं 11 क्वेश्चंस। कितने? 11 क्वेश्चंस, और टाइम हमारे पास आ रहा है 165 मिनट्स। तो आप एक काम करो कि आप जो है वो लाइक कह सकते हैं कि मिसाल के तौर पर जो है ना लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, ठीक है, जस्ट वेट, ओके। असल में टाइम जब वो होता है ना लाइक कह सकते हैं शॉर्ट होता है तो बंदा जो है ना वैसे ही लाइक कह सकते हैं उस पर हैबिट होती है, ओके। सो आप कह सकते हैं कि 11 क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे। तो इसमें आपने अप्रोक्सीमेटली 100 मिनट्स आपने लाइक देने हैं, मतलब कि 100 मिनट्स आप देंगे तो अब अप्रोक्सीमेटली आपके पास जो टाइम बनता है ना वो ईच क्वेश्चन के लिए 9.9 मिनट्स कर सकते हैं। दैट वुड बी 9 मिनट्स, ओके। सो 9 मिनट्स बनते हैं, यानी कि एक सवाल को आपने 9 मिनट देने हैं, ठीक है। ये आप अपने पास लिखते जाए ना, तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए, वो आपकी अपनी चॉइस है, आप आगे पीछे कर सकते हैं अपने आप को लाइक मतलब कि ना ट्रेन करने के लिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपने हर क्वेश्चन को 9 मिनट का टाइम देना है। अब ये 9 मिनट का टाइम जो है ये फिक्स नहीं होता। अब मिसाल के तौर पर लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास ना एक क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल में आपका टाइम ज्यादा लग गया, लेट्स से 15 मिनट लग गए, 14 मिनट लग गए, 13 मिनट लग गए। तो आपने फिर ये देखना होगा कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मतलब कि मेरे 15 मिनट गुजर चुके हैं, अब 100 मिनट का टाइम मेरे पास आ रहा है। तो 100 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा 40 मिनट, ठीक है। अब 1 घंटा 40 मिनट के अंदर अंदर आपने क्या करना है कि आप यार रिक्वेस्ट नहीं करो रिकॉर्डिंग की, इधर उधर की रिक्वेस्ट नहीं करो। सो दैट वुड बी लाइक कह सकते हैं कि हमारे लिए इजी होगा, ठीक है। विल बी ओनली डिस्कस, क्लास में शुरू में आते तो मैंने डिस्कस कर दिया कि टाइम मैनेजमेंट भी बताऊंगा और पेपर प्रेजेंटेशन भी दोनों एक्सप्लेन करूंगा। तो नथिंग टू वरी, दोनों चीजें होंगी। पहले मैं टाइम मैनेजमेंट को बता रहा हूँ और उसके बाद फिर मैं पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स को बताऊंगा कि किस क्वेश्चन को कैसे कैसे आपने अटेम्प्ट करना होगा। अच्छा जी, तो 9 मिनट का टाइम आपके पास होता है, लेकिन आप माइंड में ये रखें कि आपने एक सवाल को अटेम्प्ट करना है 9 की बजाय आपने 7 मिनट का टाइम रखना है, ठीक है। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि आप पेपर जो है वो अपने टाइम से पहले कंप्लीट करने के काबिल हो जाते हैं। ये जो 9 मिनट का टाइम ड्यूरेशन है ये फिक्स टू फिक्स बंधा हुआ टाइम है, ठीक है। फिक्स टू फिक्स का मतलब आपके पास क्या होता है कि फिक्स टू फिक्स का आपके पास जो टाइम होगा वो हम लोग कह सकते हैं कि आपको वो वाला काम होगा जिसमें एग्जामिनर पेपर छीन रहा है और आप पेपर नहीं दे रहे हैं, ये वो काम हो जाएगा। तो आप अपने माइंड में कम से कम टाइम रखें 7 मिनट का और ज्यादा से ज्यादा 9 मिनट का। मेरी बात समझ रही है? तो इस तरह से माइंड को ट्रेन करेंगे एंड देन आपका पेपर जो है वो स्मूथली चलता जाएगा। अच्छा जी, अब आपके एमसीक्यूज भी हो गए, शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गए और आपके पास अब टाइम बचा है यानी कि 1 घंटा 5 मिनट यानी कि 65 मिनट, ओके। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास जो है इस क्वेश्चन में आपके पास 4 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और 4 लॉन्ग के लिए आपके पास लाइक वी कैन से दैट कि हमारे पास जो टाइम बचता है वो बचता है लेट्स से हर क्वेश्चन के लिए 16 मिनट्स, अप्रोक्सीमेटली 16 मिनट ज्यादा होते हैं इससे, लेकिन हम लोग लाइक कह सकते हैं कि 16 मिनट बचेंगे क्योंकि उसके लिए टोटल टाइम कितना होता है 65 मिनट्स हमारे पास होता है ना। तो 65 मिनट्स को अगर आप 4 पे डिवाइड करें तो 16 मिनट्स हमारे पास होता है। अब अगर के आपने यहां पर कुछ थोड़ी बहुत बचत की होगी इस टाइम के अंदर, ठीक है, तो वो टाइम यहां पर यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने ये समझना है कि आपका पेपर जो है माइंड में आपके पास 3 आवर्स का आपका पेपर नहीं है। आपका पेपर आ रहा है मिसाल के तौर पर लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका पेपर आ रहा है 2.45 लाइक कह सकते हैं कि इतने 2 आवर्स एंड 45 मिनट्स का। आपने माइंड को ऐसे ट्रेन करना है कि आपके पास लास्ट के 5 या फिर लास्ट के 10 मिनट्स आपके पास रिवीजन के लिए बचे, क्योंकि आपने पेपर में की होती है मिस्टेक्स, ठीक है, उनको करेक्शन के लिए आपको एक दफा पेपर रीड करके आना है। मैं गारंटी से बात कर सकता हूं, मतलब कि मैंने आज से पहले जितने भी बच्चे देखे हैं या जितनी भी मतलब कि गाइडेंस दी है, अगर कि एक बच्चा रिपीट रिवाइज करता है, ठीक है, मतलब कि लाइक कह सकते हैं कि पेपर में उसकी रिवीजन होती है, तो वो इजीली जो है वो लाइक कह सकते हैं कि क्या कर सकता है, वो जो है मतलब कि इजीली ना लाइक कह सकते हैं कि अपनी मतलब कि ना जो टाइम बचा कर जो अपनी गलतियों को सॉर्ट आउट करता है तो वो स्कोर कर जाता है। जो बच्चा रिवीजन नहीं करता तो वो घर आके फिर कंफ्यूज होता है, उसको इधर उधर की बैठे रहो क्लास में, इनकी क्लास में मसले होते हैं। हाँ हाँ, सो इन लाइक कह सकते हैं कि फिर बच्चा जो है वो घर आके थोड़ा पैनिक होता है, उसको समझ नहीं आती कि यार क्या मैंने गलत किया क्या मैंने ठीक किया। तो कोशिश करना कि अपने लिए कुछ टाइम जो है वो लाइक कह सकते हैं कि स्पेयर छोड़ना। ये जो मैंने बिल्कुल टाइम दिया ना 16 मिनट एक क्वेश्चन के लिए, इसको आप लेंगे 14 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली, अपने लिए 14 मिनट्स कंसिडर करो, 16 मिनट
मत करो, मतलब कि 9 मिनट ना करना, 60 मिनट मत करना। हर क्वेश्चन के लिए, लॉन्ग के लिए 14 और शॉर्ट के लिए 7। अगरचे कि ये परफेक्टली वैलिड नहीं होती, लेकिन फिर भी तुम 10 मिनट पहले पेपर कर जाओगे। इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक कह सकते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है बतूल, आप एंड में बहुत कुछ कर सकते हैं। बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लेना, तुम्हें ये लाजमी बातें हैं कि ये तुम्हें बोर्ड के एग्जाम्स में भी मतलब कि फायदा देंगी, ठीक है। तो ये बातें अपने जहन में रख लें, दैट्स इट। तो ये आपकी टाइम मैनेजमेंट है। यू हैव टू अटेम्प्ट लाइक यू हैव टू अटेम्प्ट पेपर लाइक अ टॉपर। तो ये अगर के टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक्स ये होंगी तभी जाकर आप ऐसा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपका पेपर नहीं कंप्लीट होगा टाइम में। मतलब कि फिजिक्स का पेपर आपको, फिजिक्स और मैथ्स इसी चीज में ना आपको धोखा दे देते हैं, ठीक है। मैं मैथ्स के लिए टाइम हुआ तो टाइम मैथ्स के लिए बता दूंगा टाइम मैनेजमेंट, लेकिन ये जो है बेसिकली आपके पास मतलब कि ना आपने लाइक कह सकते हैं कि जो वो टेक्निक है वो आपने वो करनी है। मुंतहा कह रही है सर पहले शॉर्ट करने चाहिए या पहले लॉन्ग। देखो यार, जो तुम्हें अच्छे आते हैं, ठीक है, ई शीट पर बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है। अगर तुम लॉन्ग क्वेश्चन पहले करते हो तो तुमने टाइम कितना रखना है, 14 मिनट। अगर कि तुम शॉर्ट पहले करते हो तो शॉर्ट के लिए टाइम तुमने 7 मिनट्स का रखना है। इस चीज को जहन में रख लेना कि बेसिकली आपने इन चीजों का ख्याल रखना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, सही है। तो आप लॉन्ग पहले करें, शॉर्ट पहले करें, और हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है। अगर ई शीट ना मिले, क्यों ना मिले बेटा, तुमने पैसे दिए भाई पेपर के लिए, ठीक है, तुम फीस देते हो, तुम्हें ई शीट क्यों नहीं देगा वो, सही है। तुम अजीब बातें करो यार, मतलब कि ई शीट ना मिले, भाई पैसे दिए, तुम फीस देते हो यार, क्या हो गया है, जबरदस्ती जाके ई शीट ले रहा है। नहीं देंगे प्रिंसिपल के ऑफिस चले जाना, प्रिंसिपल को कहना बाहर आओ भाई, तुमने मेरे से पैसे लिए, फीस लिए, तुम मेरे पैसों की वजह से इसी में बैठती हो, मुझे ई शीट दो। क्यों नहीं देंगे भाई तुम्हें। सो ई शीट सेंटर में आपके पास ई शीट ना हो तो नॉर्मल शीट तो होंगे ना यार, क्या हो गया, खैर कोई मसला नहीं, वैसे ई शीट देते हैं। एपीएस में ई शीट ही मिलती है, सो नथिंग टू वरी, ओके। ई शीट उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ओके हो गया। आपके पास लास्ट ईयर दिए थे बट इस साल नहीं दे रहे, वो आपके स्कूल का मसला है, लेकिन ओवरऑल 95% एपीएस में आपकी ई शीट मिलती है। सो ये सीन हमारे पास होगा और हमारे पास कुछ नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग जाएंगे अपने सेकंड पार्ट पर, जो कि पेपर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है। पेपर में सवाल कैसे आएंगे, कैसे आंसर करना है, ये सारी बातें मैं इसी क्लास में डिस्कस करूंगा।